4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि मिश्रा। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि धरना, प्रदर्शन, रैली ये सब एक देश में लोकतंत्र के श्रृंगार होते हैं। ये परिभाषा होते हैं कि हाँ, देश में, प्रदेश में लोकतंत्र स्थापित है। लेकिन आज उत्तर प्रदेश की राजधानी में जो कुछ भी हुआ वो इन सब से परे था, इस उदाहरण से परे था, इस परिभाषा से परे था। और क्या हुआ वो भी हम आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जहां एक और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उत्तर प्रदेश में सत्ता में बैठी है, तो वहीं विपक्ष में समाजवादी पार्टी है। और समाजवादी पार्टी विपक्ष में और लगातार कटाक्ष पे कटाक्ष करे जा रही है, सरकार से सवाल पूछती है। और ये लाजमी भी है क्योंकि विपक्ष का एक काम होता है, कर्तव्य होता है, और ये उनका एक तरीके की ड्यूटी भी है कि वो सरकार से सवाल करे। विपक्ष का काम ही है कि ऑपोजिशन में बैठकर सत्ताधारी पार्टी से सवाल पूछना कि क्या कुछ ऐसी कमियां रह गई हैं, ऐसी कौन सी समस्याएं हैं जिसका निवारण अभी भी सत्ताधारी पार्टी ने नहीं किया है। और ये निवारण क्यों नहीं किया है, इसी का जवाब पूछने जब समाजवादी पार्टी के विधायक योजना बनाते हैं, एक प्रोटोकॉल के तहत प्रदर्शन करने की तैयारी करते हैं और पहले ही दिन उन्हें नज़रबंद कर दिया जाता है। जी हाँ, उनके सभी विधायकों को हाउस अरेस्ट कर लिया जाता है, नज़रबंद कर लिया जाता है, और जो इक्का दुक्का पहुंच भी पाते हैं उनको वापसी कर दी जाती है। जिस तरह से समाजवादी पार्टी के प्रदर्शन पर प्रशासन का पहरा देखने को मिला, आज वो लोकतंत्र की परिभाषा को बदलता है कि इस देश में, इस प्रदेश में अगर विपक्ष प्रदर्शन नहीं करेगा, सवाल नहीं पूछेगा, मुंह बंद करने की तैयारी जिस तरह से जो है सत्ताधारी पार्टी की तरफ से की जा रही है, वो सवाल पूछने के लायक भी है। और लगातार क्योंकि बेरोजगारी जिस तरह से पूरे देश में हमें देखने को मिलती है और उत्तर प्रदेश में खासा परेशानी देखने को मिलती है, क्योंकि लगातार हम आए दिन जितने भी युवा हैं, फिर चाहे वो शिक्षक भर्ती से लेकर फिर हॉस्पिटल की परेशानी तक, हर जगह कुछ ना कुछ ऐसी तस्वीर ज़रूर दिख जाती है जो सत्ताधारी पार्टी से सवाल करने लायक होती है। फिर चाहे वो हम अगर मुद्दा उठाएं कि झांसी में जिस तरह से एक आदिवासी महिला ने जब अपनी फरियाद सुनाई, वो भी किसी और से नहीं बल्कि मंत्री से, जो कि 2017 में भारतीय जनता पार्टी में बड़ा चेहरा रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष के पद पर रहे हैं, इस वक्त वो जल शक्ति मंत्री हैं, वो कोई और नहीं बल्कि स्वतंत्र देव सिंह हैं। उनसे जब एक महिला अपनी फरियाद सुनाती है, अपनी शिकायत बताती है, अपनी आप बीती बताती है, तो मंत्री जी काजू खा के निकल जाते हैं और जवाब तक नहीं देते। लेकिन वहीं दूसरी ओर जब प्रशासन से इस बारे में बातचीत की जाती है तो प्रशासन उस महिला पर सवाल उठाकर ये कहता है कि महिला के घर वालों पर मुकदमा दर्ज है, इस वजह से महिला बचने के लिए इस तरह की फरियाद जो है मंत्री जी के पास जाकर सुना रही है। ये सब बातें उस वक्त धूमिल हो जाती हैं जब मंत्री जी का हम इस तरह से रवैया देखते हैं फरियादियों की फरियाद सुनते वक्त। तो वहीं दूसरी तस्वीर भी हम आपको बता दें कि वहां पर ऊर्जा मंत्री, उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री अरविंद शर्मा एक बड़ा चेहरा है लगातार, क्योंकि जब गुजरात से क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समय से उनका जो नाम है, उनकी जो फिजा है, उनका जो वर्चस्व है, वो लगातार बनता सामने दिख रहा है। और जब उत्तर प्रदेश में जब सामने आते हैं बातचीत में, जब उनकी बातचीत की जाती है तो एक बड़ा ही सशक्त तरीके से एक सशक्त व्यक्तित्व सामने आता है। लेकिन वही सशक्त व्यक्तित्व जब अपने ही विभाग की जांच करने, निरीक्षण करने पहुंचता है तो मंत्री जी के खेमे में, मतलब कि बिजली विभाग का जांच करने पहुंचता है और मंत्री जी के वक्त ही बिजली नहीं है। ऐसे में सवाल जनता ये नहीं करेगी कि बिजली नहीं आ रही है, ऐसे में सवाल जनता क्या करेगी, ये सब आपको तय करना है। क्योंकि जब उसी विभाग के मंत्री वहां का निरीक्षण करने पहुंचते हैं तो साथ के लोगों को टॉर्च जलाकर औचक निरीक्षण में मदद करनी पड़ती है, यानी कि टॉर्च की रोशनी में मंत्री जी निरीक्षण कर रहे होते हैं। ऐसे में क्या कुछ कहेंगे, क्योंकि अगर मंत्री जी का मन किया तो सस्पेंड कर सकते हैं, मंत्री जी का मन किया माफ कर सकते हैं, या फिर मंत्री जी का मन किया तो हो सकता है आपको बिजली मिल जाए या फिर ना मिले। क्योंकि आपको याद होगा, क्योंकि
मीडिया का काम है लगातार वादों को भी याद दिलाना। और 2022 के चुनावों के दौरान इसी भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से बिजली देना तो बहुत दूर की बात है, मुफ्त देने की बातचीत की थी, और आज के दौर में जो बिजली कटौती की सबसे बड़ी समस्या पूरे प्रदेश में देखने को मिल रही है, और प्रदेश ही क्यों, प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बिजली कटौती की जो समस्या देखने को मिल रही है, वहां पर अगर उसी प्रदेश के ऊर्जा मंत्री अरविंद शर्मा जब औचक निरीक्षण करने पहुंचते हैं तो उन्हीं के निरीक्षण में बिजली विभाग के जो नाकामी देखने को मिलती है वो साफ तौर पर धुंधली तस्वीर नहीं, एकदम खुली तौर पर तस्वीर सामने को देखने को मिलती है कि भैया मंत्री जी पहुंचे हैं और लाइट है नहीं है, और लाइट नहीं है तो क्या करें भाई, टॉर्च चला के मंत्री जी को देखना पड़ रहा है। और ये टॉर्च का सिलसिला अभी से नहीं लंबे समय से देखने को मिला होगा, क्योंकि जब भाई डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक पहुंचते हैं हॉस्पिटल का निरीक्षण करने, लगातार हॉस्पिटल जांच करने पहुंचते हैं, सुर्खियों में रहते हैं, एकदम हीरो वाले स्टाइल में पहुंचते हैं, लेकिन जब तस्वीरें देखने को मिलती हैं और टॉर्च जला के हॉस्पिटल में ऑपरेशन किया जाता है मरीजों का, ये एक कितनी बड़ी समस्या है ये सभी आप समझ रहे होंगे। अब आपको पूरी वीडियो दिखा दें कि आखिर अरविंद शर्मा किस तरह से औचक निरीक्षण करने पहुंचे हैं, और उनके साथ के लोग टॉर्च दिखाते हुए मंत्री जी को बता रहे हैं, मंत्री जी सवाल पूछ रहे हैं और वो जवाब दे रहे हैं। पूरी वीडियो दिखा देते हैं आपको। हम दिन भर मेहनत कर ही रहे हैं, आप सब लोगों की ऊर्जा इसी पे खर्च हो रही है, इसी पे पूरा ध्यान है, हमारा भी आपका भी। और आज तो मान लो फिर भी 10 लगता है, 10 हो गई। पुलिस में बारामती में 268 शिकायतें आई थी और 188 की तब निपटारा आज थोड़ा इसको मैंने कल करवाया कि आप लोग इसको थोड़ा जैसे इलेक्शन में नहीं प्रचार होता है मोबाइल अरे लाउड स्पीकर की टूल भी हमने दिया हुआ है जो करके। और वो आज गाड़ी पे बनवाया मोटरसाइकिल में बात के साथ। अब ये बताइए कि जो जो समस्याएं आई उनका कैसे निराकरण किया? इसी तरह बिल डिवीजन का था, यही तरह एसडीओ बैठे हुए तो बिल डिवीजन तुरंत कर दिए और पैसा जमा हो गया। मीटर लगाने के लिए मीटर जो है वो उनसे अर्जी लेकर। ऐसे कितने केस आ रहे हैं कि अगर आपने बिल डिवीजन नहीं किया होता तो मैं आपका अनुभव भी पूछना है। तो ये वीडियो है, ये एक सच्ची तस्वीर है उत्तर प्रदेश में जिस तरह से सत्ताधारी पार्टी सत्ता के लिए काम कर रही है, विकास के लिए काम कर रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए काम कर रही है और लोगों को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। तो वहीं दूसरी ओर जब इस पर सवाल करता है विपक्ष, क्योंकि विपक्ष का काम है, कर्तव्य है कि सत्ताधारी पार्टी से सवाल करना कि समस्या का निवारण क्यों नहीं हो रहा है, ऐसे में जब विपक्ष सड़कों पर उतरता है तो उस विपक्ष के प्रदर्शन पर, उनके सवालों पर प्रशासन का पहरा डाल दिया जाता है। और ऐसे में तस्वीरें क्या कुछ होती हैं वो सब आप देखेंगे सिर्फ और सिर्फ 4 PM पर। मैं निधि मिश्रा, नमस्कार।